अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही सय्यदना व नबीना व शफ़ीए दुनूबना व तबीबे नुफूसना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ला फ़ासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन। सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अज़ान गिरामी, जिस दुआ को सरनामा बनाया गया वो दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दुआ है, और इस दुआ का ताल्लुक़ इस तरीक़े से बनता है कि मौला मेरे और आपके हक़ में दुआ फरमा रहे हैं। एक दफ़ा हम मौला को बुलाने के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन, या एक दफ़ा हम दुआ करते हैं इमाम ज़माना के लिए, इलाही आज़ुमुल वला। सही है? ऐसे कितने तरीक़ों से मैं और आप या अल अजल मौला को बुलाते हैं। और जैसे मैं और आप मौला को बुला रहे हैं, ऐसे मौला भी हमारे लिए परेशान है, बेचैन है। वो भी हमसे मिलना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि पर्दा गैब से बरामद हों, अल्लाह ताला इजाज़त दे, इज़्न खुदा वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ। लेकिन मामला ये चलता है कि हम और आप लश्कर इमाम के काबिल नहीं हैं। मौला का ज़हूर कब होगा? क्या मौला का ज़हूर उस वक्त होगा जब कायनात में, दुनिया में 313 मोमिन हकीकी होंगे। कितने? 313। वो भी हम जैसे नहीं। हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख कर के अच्छा अच्छा आप भी मोमिन हैं, हींग लगे ना फिटकर ही बाबा। हरकतें हमारी कैसी हैं, हमारा उठना बैठना, हमारी रफ्तार, हमारी गुफ्तार, हमारा किरदार। लेकिन हमने अपना नाम तकिया कलाम के तौर पर मोमिन रख लिया है। मौला को ये कहना पड़ा मोमिन हकीकी, वाइला बस मोमिन मोमिन होता है बस सलाम। ये क्या बात हुई, एक मोमिन होता है और एक मोमिन हकीकी होता है? ये हकीकी कहाँ से आ गए? इसका मतलब कुछ था पहले, से पहले कोई मसला था, जब ये हकीकी की यहाँ पर हेडलाइन लगाई गई। ये हेडलाइन इसलिए लगती है बाज़ औक़ात कि मुआशरे में यानी कोई और भी है इसके अलावा, फिर वो कह रहे होते हैं हम हकीकी हैं, वो कहते नहीं हम हकीकी हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। वो कहते हैं बंदे खुदा अपने किरदार को देखना है। बेचारे शहीद सिर्फ जावर कहते कहते दुनिया से चले गए। अल अजल तो कहते हो, आ गए तो क्या होगा? अल अजल तो कह रहे हो, मौला को बुला तो रहे हो, लेकिन आया तुमने इस काबिल हो कि मौला आ जाएं? आया तुमने अपनी तैयारी की है? तुम्हारी किरदार साजी ऐसी है? कौन था ऐसा जो अमीरुल मोमिनीन को ना चाहता हो? कौन ऐसा था? कोई ऐसा नहीं था। हर आदमी चाहता था कि अमीरुल मोमिनीन आए। ये जो 25 साल और 24 साल का जो अरसा गुजरा है खिलाफत का, इसके बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन को चौथी मरतबा चौथे रुतबे पर ज़ाहिरी तौर पर जब आपको बुलाया गया, खिलाफत के लिए इंतखाब हो गया आपका, तो ये क्या मामला थे? ये सारे लोग लाए थे, मौला तो नहीं आ रहे थे, मुसलमान लेकर आए थे। नहीं, अब आपकी ज़रूरत है, अब आपकी ज़रूरत है, आपको आना होगा।
मौलाना ने कबूल किया इस चीज़ को, लेकिन वही वाली बात है, अल अजल तो कहते हो, आ गए तो क्या होगा? जब मौला निज़ाम पर तशरीफ़ लाए हैं और निज़ाम ज़ाहिरी आपके हाथ में, इख्तियारात आपके हाथ में आ गए हैं, जिन जिन के पास बैतुल माल से इजाफी चला गया था वापस ले लिया है, वापस करो। तोशा खाना, उस ज़माने में भी कोई तोशा खाना होगा ना, या नहीं होगा? बल्कि था ही तोशा खाना उस ज़माने में, असले तोशा खाना उस ज़माने में था, उनके पास मौजूद था। उनका भाई जिसको भी ये तोशा खाना से चीज़ें गई हैं, ये रजिस्टर रहो, हिसाब किताब खोला जाए, यहाँ पे किस किस को क्या चीज़ चली गई और क्यों चली गई। तुम्हारी हैसियत नहीं है ये चीज़ लेने की, तुम्हारा मकाम नहीं है, तुमने काम ऐसा नहीं किया। हाँ, काम करो, ले लो, तुम्हारा हक है, ये चीज़ें तुम्हारी हैं, लेकिन काम तो करो, तुमने काम नहीं किया है। लिहाजा जब लोगों से उनके अम्वाल को जितना इजाफी माल किया था वो वापस जब लेना शुरू किया, तो जो लाए थे वही मुखालिफ हो गए, जो लाए थे वही मुखालिफ हो गए। अच्छा, हर दौर में ऐसा है, हर दौर में ऐसा। आज 2023 में भी ऐसा ही है, 2023 में भी ऐसे ही है कि अगर आप जनाब अली मुझे कहीं पे मुझे कोई बुला कर ले जाए और मैं जनाब अली हकीकी सूरत हाल को दिखाना शुरू कर दूं, तो जनाब अली वो हर आदमी साहिब मजलिस ही, साहिब खाना ही नाराज़, मुमकिन है वही नाराज़ हो जाता है बाज़ औक़ात। वो कहता है साहब आपको इसलिए थोड़ी लाया था, अब हमको हमारे ही घर में। तो मामला क्या है? अल मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना है। आईने का क्या काम है? अच्छा, आईने की बड़ी ज़बरदस्त यानी खूबी है आईने की। आईने की खूबी यह है कि जब तक आप उसके सामने हैं वो ऐब दिखाता रहता है। ऐसा है या नहीं है? जब तक आप आईने के सामने मौजूद हैं वो आपका चेहरा आप ही को दिखाता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप चले जाते हैं इतना ईमानदार है कि आपका चेहरा गायब कर देता है। करता है कि नहीं? आप जैसे ही वहां से हटे चेहरा भी गायब हो गया। अब वो गायब होकर ये बता रहा है कि जब मोमिन मोमिन के लिए आईना है, पीठ पीछे। देखें, ये नुक्ता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। अब ज्यादा इफ्तार कर लिया तो अब हम क्या करें? सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, आईना बता रहा है, आईना दर्श दे रहा है ना मुझे और आपको कि पीठ पीछे ऐब बयान नहीं करना है। यानी आईना ये नहीं कहेगा कि आने वाले को जनाब अली अभी तो मौलाना सज्जाद यहाँ खड़े हुए थे, उनका चेहरा ऐसा था, आओ मैं तुम्हें मौलाना सज्जाद का चेहरा दिखाऊं, ये ऐसा चेहरा था उनका और वो ऐसे करके चले गए, वो इस हाल में थे, मैंने उनको सही कर कर भेजा है। आईना ऐसा नहीं करता है। पीठ पीछे आईना गीबत नहीं करता है। कितनी बड़ी बात है ये, सलाम अलैकुम। आईना गीबत नहीं करता है। आईना जब तक आपके साथ है, जब तक आप उसके सामने हैं। अल मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना है। क्या मतलब? कि जब मोमिन मोमिन से मिले, मुलाकात करे, बस जब तक आमने सामने हैं बस यहाँ तक है। आप सामने से हट गए, मैं ऐसा हो गया जैसे मैंने आपको देखा ही नहीं, जैसे मैंने कभी आपको देखा ही नहीं। ये आईने का कमाल है। फिर आईना कभी भी जबरदस्ती में जनाब अली आपकी ना तारीफ करता है, बहुत हक परस्त है। अब ये फिर हक परस्त का लफ्ज आ गया है। वो है ही हक परस्त जनाब अली, जो है वो दिखाता है सामने। जो चेहरा है आपका, वो चेहरा आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाता है, ना उसमें इजाफा करता है, ना उसमें किसी चीज की कमी करता है, बल्कि बताता रहता है तुमने कुछ ज्यादा ही लगा लिया है। आईने का काम क्या है? आईना ये तक बता दे तुमने ज्यादा लगा लिया, भाई ये कुछ ज्यादा हो गया, कुछ कम करो, कुछ अजीब से लग रहे हो तुम। फिर ये जनाब अली अपनी लेपा पोती दोबारा से कम करने लगे। तो आजकल तो बच्चे भी करने लगे ना ये सारा फेशियल वेशल, बच्चों के पास भी आ गया, वरना पहले तो ये सारा सब्जेक्ट से बेचारी मोमिनात के पास था, अभी मोमिनीन के पास भी आ गया। तो वो बेचारा आईना एक एक चीज बता रहा, वो कह रहे हैं मोमिन के लिए आईना है, जो असली सूरत है वो दिखा रहा है।
अब अमीरुल मोमिनीन कौन है? अमीरुल मोमिनीन, कायनात के मोमिनीन के सरदार। वो चेहरा नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अब मोमिनीन को क्या चाहिए कि वो अमीरुल मोमिनीन के चेहरे में अपने चेहरे को तलाश करें, उनके चेहरे में अपने चेहरे को तलाश कीजिए, उन जैसे बनने की कोशिश करना है, उन जैसे होने की कोशिश करना है। तब कहीं जाकर इंसान जाना पहले उसका एक किरदार हो जाता है। वो कहता है तुम हमारे आखिर के लिए तैयार हो रहे हो, तुम्हारी जितनी इस्लाह, अल्लाहुम्मा अस्लह, तो तुम्हारे ए अल्लाह इनकी इस्लाह फरमा दे। कुल्ला फासिदिन का जितना भी फसाद इनमें कूट कूट कर भरा हुआ, इसकी इस्लाह फरमा दे। मिन उमूरिल मुस्लिमीन, मामलात मुस्लिमीन में, मामलात ज़माना में, जितने मामलात दुनिया हैं आपके, इन सारे मामलात में इस्लाह होनी चाहिए। वो कह रहे इस्लाह, जब ये इस्लाह याफ्ता हो जाएंगे, ये तरबियत याफ्ता हो जाएंगे, ये हमारे लश्कर के काबिल हो जाएंगे। जब ये हमारे लश्कर के काबिल नहीं है तो इनका ये कहना कि अल अजल, मौला आ जाइए, नहीं है मस्जिदों को। जैसे नई नई जिस वक्त मौला के पास, मौला यहाँ से जब रवाना हुए हैं मदीना से और कूफा की जानिब जा रहे हैं, कूफा को मरकज़ बनाया गया था। जब मौला निज़ाम खिलाफत के लिए पहले ही खुतबा देने के लिए मस्जिद में कूफा की तरफ जा रहे हैं तो लोग इंतज़ार कर रहे थे नमाज जुमा में, या कोई नमाज थी उसके अंदर इंतज़ार कर रहे थे कि खलीफतुल मुस्लिमीन आएंगे और आकर नमाज पढ़ाएंगे। बहुत से लोग सिर्फ ये देखना चाह रहे थे खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे कैसे। हर आदमी ये इंतज़ार कर रहा था। बहुत से कूफे वाले तो नहीं जानते थे ना, ये तो अभी पहली मरतबा कूफा तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत अवामी सतह पर लोगों ने नहीं देखा था। हाँ, लोग मिलते होंगे, कौन मिलता होगा? करीब तरीन लोग मिलते होंगे, सिपाहियों ने उन्हें कभी देखा होगा। भाई जो जंगों में अली के साथ होगा उसी ने तो अली को देखा होगा। जो जंग में जाएगा, जिसको जंग का शौक होगा। अच्छा, वो जमाना पुराना था, लोग जनाब अली ऐसे ऐसे शौकीन मिजाज थे, वो कुछ जाते थे नेज़े लूटने के लिए, कुछ जाते थे नए मॉडल की ढाल लेने के लिए। मॉडल आपको भी तो नया मॉडल चाहिए 2023, जैसे आपको चाहिए, अपग्रेड कर रहे हैं जनाब अली, वो भी अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहे हैं। कहते हैं नया नया हथियार आएगा जो आएगा। तो बहुत से तो ऐसे जाते थे जो सिर्फ माल गनीमत लूटने के लिए जाते थे या माल गनीमत लेने के लिए जाते थे कि जब जीत जाएंगे तो हमें इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और कुछ ऐसे थे वो कहते थे कि नहीं नहीं, हम इसलिए नहीं जा रहे, हम तो इसलिए जा रहे हैं कि अली की साथियों में नाम लिखा जाए। हमारा ताल्लुक नहीं इन चीज़ों से, दुनियावी चीज़ों। हम तो चाह रहे हैं कि जितनी देर भी मौला का साथ मुझे और आपको मिल जाए। ऐसे लोग होते थे। तो लिहाजा वो इंतज़ार हो रहा, मस्जिद में इंतज़ार हो रहा है। अमीरुल मोमिनीन का भाई वो दूर से आते हुए देखा एक शख्स है जनाब अली ऐसे ऐसे अपनी अबा को हिलाता हुआ आ रहा है। अब सारा मजमा पीछे मुड़कर, किसी ने पहचान लिया था तो वो जनाब अली पीछे मुड़कर देख रहा था, उसने पीछे मुड़कर देखा, आपने भी सारों ने पीछे मुड़कर देखना शुरू कर दिया। कौन है? सबने एक मंजर देखा कि एक शख्स आ तो रहा है लेकिन अपनी अबा को हिलाता हुआ मुसलसल आ रहा है। लोग हैरान थे कि ये कैसा इंसान है कि जो अपनी अबा को हिलाता हुआ आ रहा है। किसी करीबी ने बताया कि इसके बाद अबा एक ही है, इसी ही धोता है, इसी को इस्तेमाल करता है। अबा इतनी गीली है, इतनी ज़्यादा गीली अबा है, अभी अभी धोया है उसने, इसे वक्त नहीं है, इसी को सुखाता हुआ पहुंच रहा है। ये अमीरुल मोमिनीन है जिसकी अबा में कई किस्म के पेवंदे लगे हुए हैं। ये अमीरुल मोमिनीन है। वो समझा अमीरुल मोमिनीन आए, जाओ लश्कर के साथ तशरीफ ला रहे होंगे, वो सबके साथ, वो अकेला बंदा खुदा एक तने तनहा। इस तरह का निज़ाम जब कायम हो जाता है और आने के बाद वो निज़ाम हकीकी आपको देना शुरू करता है नीचे वालों। अभी जब मौला का जब ज़हूर होगा, हमारे आखिर का जब ज़हूर होगा, मेरे बच्चों आपके लिए मामला काफ़ी ख़तरनाक है। अहादीस में रिवायात में आया है 22 साल वाले, जब मौला का ज़हूर होगा तो 22 साल वालों को जमा किया जाए। मौला के नुमाइंदे जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, हर शहर की जामा मस्जिद में 22 साल वालों को जमा किया जा रहा होगा। अब्बास टाउन में भी 22 साल वालों को जमा किया जा रहा है। सारे 22 साल वालों को जमा करके लाओ। जब सारे 22 साल के जवान आ जाएंगे, आसनुल मिकाल जिल्द नंबर 2
मैं इस सारे चीज़ को लिखा गया। फिर आप कहेंगे नई नई बातें कहाँ से आ जाती हैं, वो वहाँ लिखा हुआ है, एड्रेस वहाँ का दे रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं 22 साल वाले जवानों को जमा कर लिया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा, इनसे पहला सवाल यही होगा, बताओ क्या हलाल है और क्या हराम है। वो कहे मौला मनकबत सुने ना हमसे। मौला हम आपके लिए मनकबत लिख कर लाए, मौला हम आपके लिए अशार लिख कर लाए, मौला हमारी सारी तैयारी इन चीजों पर है। मौला पूछ रहे हैं बताओ तुम्हें क्या चीज आती है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या नजिस है, क्या पाक है। अब मौला को आप लोग सबसे पहले हम लोग एतराज कर रहे होंगे, मौला हम आपके लिए ये इसलिए इंतजार कर रहे थे कि आप निजासत तहारत हमें बताएं, ये तो मौलवियों ने बता बता के हमें थका दिया। चंद सबने नहीं, चंद एक ने बताया था, आपने पूरे मुआशरे को कहते बस जी इनको तो कुछ भी नहीं आता, शब आशूर भी ये निजासतों की बातें करते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। आप आते ही शब आशूर में हैं, आपके चेहरे ही शब आशूर में नजर आते हैं, आप इससे पहले नजर ही नहीं आते। जब नजर आ जाते हो जब ही तो बताएंगे क्या हलाल है और क्या हराम है, क्या नजिस है और क्या पाक है। क्योंकि मौला की बारगाह में निजासत वाले लोग नहीं पहुंचेंगे। मौला की बारगाह में तय्यब व ताहिर अफराद जाते हैं, उनकी बारगाह में हराम वाले नहीं जाते, उनकी बारगाह में हलाल वाले जाया करते हैं। तो लिहाजा हम हलाल नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, हम तहारत नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। हमें लश्कर इमाम तैयार करना है, लश्कर इमाम तैयार करना है, इन तमाम चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। क्या तैयब है और क्या ताहिर है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत जिस वक्त जन्नत में लोग जा रहे होंगे और अपना हिसाब किताब दे रहे होंगे, उस वक्त मर्दों से भी सवाल होगा और औरतों से भी सवाल होगा। अच्छा, रिवायत में लिखा गया कि पहले औरतों से सवाल होगा। अच्छा ये लेडीज फर्स्ट वहीं से चल रहा होगा क्या? पहला सवाल ही औरतों से होगा। क्या ख़वातीन को बुला लिया जाएगा, जनाब अली अल्लाह की बारगाह में पहुंची होंगी, अल्लाह ताला इनसे पूछेगा हाँ भाई बताओ जो मेरा दीन था क्या तुमने मेरे दीन पर अमल किया या नहीं किया। अब वो कहेगी जनाब अली अमल किया। उसने कहा दीन पर अमल किया या नहीं किया। अब ये हाँ या ना में जवाब आएगा ना। कहेगी जी हाँ किया, कहे जाइए जन्नत में। एक कहेगी अमल नहीं किया, कहा जाओ जहन्नुम में। अब अमल का वक्त ख़त्म हो चुका है। लीजिए साहब, ये ख़वातीन बड़े इत्मीनान से आराम से कोई जन्नत में जा रहा होगा और कोई जहन्नुम में जा रहा होगा, बस सवाल एक ही है, दीन पर अमल किया या नहीं किया। अमल किया है जन्नत में चले जाओ, अमल नहीं किया है जहन्नम वासिल। हजरत मर्द अलैहिर्रहमा, मर्द पहुंच जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, मर्दों की बारी शुरू हो गई। अब मर्द खुश हो रहे थे ख़वातीन को दे, बस यही सवाल हो रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, यस नो में जवाब देना है, हाँ या ना में जवाब देना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बड़े खुश हो रहे थे अपनी जगह पर। हमसे भी यही पूछा जाए, बताओ दीन पर अमल किया या नहीं किया। क्या जी अमल किया है। क्या क्या अमल किया। क्या नमाज पढ़ी है, रोज़ा रखा है, जनाब हज किया है, खुमुस दे दिया है, जितने वाजिबात थे सारे गिनती करा दिए, ये भी किया ये भी किया ये भी। अब ये तो मर्द है ना, अपनी एक एक चीज़ गिनवाते चले जा रहे हैं। ये सब कुछ कह रहे हैं, आप जाओ जन्नत में, कहा रुक जाओ। दूसरा सवाल, कहा भाई उनसे एक और तुमसे दो, हमसे दो क्यों। कहा तुम्हारा डबल हिस्सा है, विरासत में दो लेते हो कि नहीं। विरासत तो याद थी, जब बारी आई जवाब देने की तो कहा हमसे दो क्यों। तो उनसे दूसरा सवाल क्या किया जा रहा है, मर्दों से दूसरा सवाल क्या किया जा रहा है। जो दीन इस्लाम तुमने बाहर जाके, घर की चार दीवारी से बाहर जाकर तुमने दीन इस्लाम को सीखा, तुमने तो अमल कर लिया। आया ये दीन इस्लाम तुमने अपने घर वालों को सिखाया। आया तुमने मस्जिद में, मजलिस में आने के बाद जो कुछ भी तुमने सुना है, आया सुनने के बाद उन्हें भी सुनाया।
तुम्हें उन्हें भी सुनाना है, इस पैगाम को तुम्हें आगे तक पहुंचाना है। तुम मर्द हो, तुम्हें ज्यादा ताकतवर बना के भेजा गया है। तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपनी तरबियत के साथ साथ अपने घर वालों की भी तरबियत करो। तुम्हें अपनी घरवाली की भी तरबियत करनी है, तुम्हें अपने बच्चों की भी तरबियत करनी है। कहेगा या ए परवरदिगार आलम, मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने रोज़ा रखा है, मैंने हज किया है, मैंने ज़कात दिया है, ये सब कुछ मैंने कामों को कर लिया, घर वालों को मैं कुछ भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। कहा जाओ जहन्नुम में। न नमाज कबूल हो रही है, न रोज़ा कबूल हो रहा है। छठे इमाम इरशाद फरमा रहे हैं मामले की संगीनी है। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। कहे मौलाना ये बातें लाते कहां से हैं आप? ये नतीजा कहां से लेकर आ गए कि मर्दों को जो कुछ भी सुन रहे हैं? तो आपको याद नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है जिसकी अभी अभी आपने और मैंने विलादत मनाई है। क्या नाम है उसका? 15 रमजानुल मुबारक मौला इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम। छोटे से हैं इमाम हसन मुजतबा, जो कुछ भी नाना से सुनते हैं मस्जिद रसूल में लफ्ज ब लफ्ज उसी लहजे के साथ आकर माँ फातिमा ज़हरा को सुनाते हैं। जनाब ज़हरा को लुत्फ आता है, लुत्फ आता है। बच्चा तो है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बाबा कलाम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जनाब ज़हरा भी खुश होकर रोज़ाना कलाम सुनते। छोटे से हैं ये हसन मुजतबा, जो सुनते हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आकर घर में आकर बयान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि क्यों हमें, हमारी क्या जिम्मेदारी? इमाम हसन मुजतबा खुद सुन लेते, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, घर में जाने का जाकर बताने की ज़रूरत क्या थी? हसन मुजतबा बता ये रहे हैं कि ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे नाम लेवा, तुमको भी सीरत हसन मुजतबा पे चलना है। कैसा सन्नाटा तारी है, अल्लाह अकबर। मजमे पे सन्नाटा तारी हो गया है। सीरत पे चलने वाला बंदा खुदा कोई सलावात तो पढ़े। वाजिल फराज मजमईन। पता चला कि यहाँ सलावात पढ़ने के लिए भी बंदा चाहिए माहिर। इतने बड़े मजमे में भी नहीं पता कि कहाँ सलावात पढ़नी चाहिए, कहाँ नहीं पढ़नी चाहिए। वो एक्सपर्ट हैं, उनको बस फिर बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। हसन मुजतबा छोटे से होकर एक एक चीज़ को बता रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन घर में तशरीफ़ लाए, जनाब सैयद आपस में जैसे मियाँ बीवी बैठ कर आपस में बच्चों की बात करते हैं। जनाब ज़हरा को बहुत ज़्यादा खुश व खुर्रम देख, क्या बात है ज़हरा, बहुत तुम्हारे चेहरे पर तबस्सुम है, क्या से मामला है? कहीं हसन मुजतबा की बातें सुनती हूँ, ये बच्चा जब भी आता है नाना के पास से ऐसी ऐसी बातें बताता है, जो कुछ सुना होता है लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान कर रहा होता है। अमीरुल मोमिनीन को तजस्सुस हो गया, बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया, मैं भी सुनूंगा। कहने बस आज जब हसन मुजतबा आए, कहते हैं इसके आने से पहले पहले खुद जाकर एक पर्दे के पीछे या दरवाजे के पीछे या दूसरे हुजरे में चले गए, वहाँ जाके छुप गए। छुप कर जनाब अली हसन मुजतबा का इंतज़ार कर रहे थे। ये छोटे से आए और आने के बाद अपनी आदत के मुताबिक अपने कलाम को शुरू किया। आज अल्लाह के रसूल ने ये बयान किया, आज नाना जान ने ऐसे बताया, ये बताया, ये बताया। बताते बताते ज़बान में लुकनत पेश आई, कुछ रुकावट सी आई। दाएं देखा कोई नज़र ना आया, बाएं देखा कोई नज़र ना आया। माँ को मुखातिब करके कहते हैं मुझे लग रहा है कहीं मेरे बाबा जान मौजूद हैं। ये है ना हदीसे किस्सा में क्या आता है कि हसन मुजतबा घर में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद दाएं देखा बाएं देखा कोई नज़र ना आया, लेकिन क्या कहा, मुझे तो घर से अपने नाना की रसूल इस्लाम की खुशबू आ रही है। अल्लाह हसन मुजतबा एक पैगाम दे रहे हैं कि तुम जो कुछ भी बाहर सुन रहे हो, बाहर की महफिल में मजालिस में जो कुछ भी सुन रहे हो, मोमिनात को बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता है, तुम्हें बाहर निकल कर मुख्तलिफ उलमा को सुनने का मौका मिल जाता है। इस पैगाम को सिर्फ अपने दिल तक ना रखो, बल्कि इस पैगाम को आगे जाकर फैलाना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाता है। अल्लाह अकबर।
ये पैगाम देते चले जा रहे हैं। ये पैगाम जब आगे जाते हैं, ये तरबियत है, ये तरबियत औलाद है, ये तरबियत मोमिन है। आइम्मा ने इसी तरीके से तरबियत की है। कल जैसे बात हो रही थी ना आपके सामने के, वो पूछ रहे थे कि रिस्क में कैसे इजाफा हो सकता है और कैसे रिस्क में कमी कौन से काम ऐसे हैं कि जिससे रिस्क में कमी वाक़ई हो जाती है, कौन से उमूर ऐसे हैं कि जिनकी वजह से रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा। कह रहे हैं सूरह कुल हुवल्लाह अगर तुमने घर में दाखिल होते हुए पढ़ लिया, कल वाली क्या रिवायत थी, किस किस को फ़ायदा होता है? पूछूंगा भाई, ये क्लासरूम है, मेरा हक बनता है। याद है कि नहीं याद है? अब पलटा दूंगा, दोबारा से सुनाऊंगा कि कल वाली मजलिस फिर आज पढ़ दी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। अजीज़ान, ये जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं आप सबसे माजरत खाऊं, आज मजमा दूसरा आ गया, नए आ गए, इन्हें पता ही नहीं कल क्या हुआ था। भाई पता होता, कल होते तो पता चलता। कल वाले आज नहीं आए क्योंकि वो आज देख के कल देख के चले गए थे यहाँ क्या हो रहा है, क्या मौजू चल रहा है। वो मौजू मज़ेदार मिर्च मसाले वाला मौजू नहीं चल रहा था, वो पता चल रहा था बाबा यहाँ तो तरबियत हो रही है, भाई भागो। ये कह रहे हैं बाबा सूरह कुल पढ़ो, हम और 3 दफा पढ़वा भी दिया, हमें क्या पता था उल्टा हो जाएगा निजाम। यहां बजाय बढ़ने के बंदे खुदा को कह रहे सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ो, तुम्हारे हमसायों तक को बरकत मिलेगी। रसूल इस्लाम ने जब अपने साहबी को बताया कि तुम्हें सूरह कुल हुवल्लाह को अहद की तिलावत करना है घर में दाखिल होते ही, कहते जब तक वो जिंदा रहा इसके पूरा महल्ला क्या पूरा इलाका रिस्क की बरकतों से मालामाल हो गया था, सबको मिल रहा था। और जब रसूल इस्लाम ने खुद देखा साद बिन माज का जनाजा, साद बिन माज रसूल इस्लाम के बड़े ज़बरदस्त सहाबी, करीब तरीन सहाबी थे, जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी रहलत हुई, तो रसूल इस्लाम ने अपने हाथों से उनको गुस्ल दिया, अपने हाथों से उनको कफन पहनाया, अपने हाथों से उनका जनाजा लेकर चल रहे थे कि अचानक पता चला कि जनाब जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए 70,000 मलाइका के साथ। रसूल इस्लाम पूछा भाई क्या बात है, साद बिन माज का इतना बड़ा रुतबा कैसे हो गया? साद का रुतबा। जिब्राइल इरशाद फरमाते हैं, रसूल को तो मालूम है, हमें सुनाने के लिए सारे बात हो रही थी ना। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो रसूल अल्लाह, सब कुछ रसूल को मालूम है, जिब्राइल से तो इसलिए पूछ रहे होते हैं ताकि आपको बयान किया जा सके। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद सल्ले अला। ये 70,000 मलाइका इनके जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। मामला क्या है? पता चला कि इरशाद हो रहा है, जिब्राइल बता रहे हैं, ये वो हैं कि जो उठते बैठते सोते जागते करवट लेते हुए दाएं हो बाएं हो, चल रहे हो फिर रहे हो, खामोश, हर हाल में सूरह कुल की तिलावत, सूरह कुल की तिलावत। 70,000 मलाइका हैं। अब वो भी 70,000 मलाइका, ये मदीने वालों को कैसे पता चला कि ये 70,000 मलाइका? जब उन्होंने जुलूसे जनाजा में रसूल इस्लाम को पंजों के बल चलते हुए देखा। रसूल अल्लाह पंजों के बल चल रहे थे। असहाब ने पूछा या रसूल अल्लाह, हमें कोई नजर वजर नहीं आ रहा था, ये आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे? कहते जगह ही नहीं थी पांव रखने की, पांव रखने की जगह ना थी। का 70,000 मलाइका, 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। मौजू क्या था? फजीलत, इतनी ज़्यादा फजीलत इनको क्यों मिल गई थी? का इतनी ज़्यादा फजीलत से इसलिए मिली कि ये शख्स कसरत से सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत कर रहा था। क्या करता रहता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सलावत पढ़े मोहम्मद आले सल्ले अला वज्जिल फरजो अजमईन। सूरह कुल की एक फजीलत है, शब-ए क़दर में सूरह कुल पढ़ने की फजीलत है। आप लोग खुशनसीब है कि कल आपको शब क़दर मिल गई है, खुशनसीब है कि आइंदा आने वाली शब क़दर आपको मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। इतना ज़्यादा था कि शब क़दर के लिए 2 रकत नमाज में पहली अलहम्द के बाद 7 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? किस किसने पढ़ा? हाथ नहीं उठवाऊंगा, चले नहीं छोड़ देता हूँ, हाथ नहीं उठाओ। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
अगर पढ़ा था तो सलावात तो पढ़ लो। व आली मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। सुन लीजिए जनाब अली, अजीब रिवायत है सूरह कुल हुवल्लाह के बारे में कि जिसने भी शब कदर के अंदर इस 2 रकत नमाज को पढ़ लिया, अल्लाह अकबर, कहते हैं इरशाद फरमाते हैं अपनी जगह से उठने ना पाएगा कि अल्लाह उसको और उसके वालिदैन को निजात दे देगा। अपनी जगह से नहीं उठने पाए हैं। आ रही है कल दोबारा से ये वाली शब, तुम्हारी बख्शिश हो गई है, तुम्हारे वालिदैन की बख्शिश हो गई है, अभी तुमने पहलू नहीं बदला। ये सूरह कुल हुवल्लाह की फजीलत है। तुमने 7 मरतबा इसकी तिलावत की है। आगे चलकर सुनने देंगे क्या होता है। उसके बाद फरमाते हैं अल्लाह ताला चंद फरिश्तों को मुजस्सम करेगा, भेज देगा कि आइंदा आने वाले साल तक इसके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहो। सूरह कुल हुवल्लाह, आइंदा आने वाले साल तक मलाइका को रवाना कर दिया गया है। रवाना हो चुके हैं मलाइका आपके तरफ, आपके लिए वो नेकियां उन्होंने लिखना शुरू कर दी हैं। मुसलसल नेकियों पे नेकियां, नेकियों पे नेकियां लिखे चले जा रहे हैं। कब तक लिखेंगे? आइंदा साल शबे कदर तक लिखते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद परवरदिगार आलम कुछ फरिश्तों को जन्नत में उसके लिए दरख्त लगाने के लिए भेजता है। अल्लाह अकबर। दुनिया में से आने से पहले पहले इनके लिए इनके नामे अमाल तो लिखे गए थे। जन्नत में इनके लिए बड़े बड़े बागात बना दो। इन बागात में इनके नाम के बड़े बड़े दरख्त कौन लगा रहा है? आप नहीं लगा रहे, माली नहीं लगा रहा, जन्नत के फरिश्ते जन्नत में किसके लिए लगा रहे हैं? सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करने वालों के लिए लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आगे चलकर रिवायत क्या बयान करती है कि दरख्त लगाए जाएंगे और बहुत से मलाइका इन तमाम सूरह कुल हुवल्लाहु अहद के पढ़ने वालों के लिए क्या करेंगे? बड़े बड़े महल तामीर करेंगे। तामीर हो गए महल, यकीन नहीं है ना? अभी भी चेहरे हशाश बशाश नहीं। क्या हो गया है? आपके लिए कसर तैयार हो चुके हैं। जन्नत में नहरें, उसके बाद आगे चलकर कहते हैं नहरें जारी की जाएंगी। और ये नहरें और ये कसर और ये महल्लात, जब तक तमाम चीज़ें देख लोगे, जब तक ये तमाम चीज़ें तुम दुनिया में नहीं देख लोगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। इतनी शिद्दत के साथ इस हदीस को बयान किया गया, तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक तुम दुनिया में रहते हुए वो महल्लात ना देख लो, दुनिया में रहते हुए वो नहरें तुम अपनी आंखों से ना देख लो। परवरदिगार आलम तुम्हें मौत नहीं देगा, क्योंकि तुमने शब कदर में 2 रकत नमाज पढ़ी है। अभी परवरदिगार आलम ने हम पर करम किया है। पालने वाले अपना करम रखना, हमें जब तक ज़िंदगी देना, जब तक हमें शब 21 के अमाल मिल जाएं, हमें शब 23 के अमाल मिल जाएं, हमें शब 27 के भी अमाल मिल जाएं। पालने वाले हम चाहते हैं इस हदीस के एक एक लफ्ज़ पर जो जो फजीलतें तूने अता फरमाई हैं, पालने वाली तमाम फजीलतें अता फरमा। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मौलाना साहब पढ़ कहाँ से रहे हैं ये सब कुछ? काला रसूल अल्लाह, ये सब कुछ रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया। लिखा हुआ कहाँ पर है? अल्लाह अल्लाह। किताब सवाबुल आमाल में सब कुछ लिखा गया है। आमाल माह रमज़ान सफ़ा नंबर 153। लीजिए साहब, ये सारी हदीस वहाँ पे लिख दी गई है। ये कितनी फजीलत बता दी है। क्या ये फजीलतें कम हैं इन अय्याम में, जो कि अय्याम अमीरुल मोमिनीन भी हों, यानी शब कदर भी हो, शब ज़रबत भी हो? परवरदिगार आलम एक एक चीज़ देता चला जाता है। वो नहीं चाहते हैं, अल्लाह ताला नहीं चाहता है। आप जो बार बार कहना अल्लाह जल के मौला का ज़हूर हो जाए, मौला का ज़हूर हो जाए। कहा मौला का ज़हूर कब होगा? जब मैं और आप लश्कर इमाम के काबिल हो जाएंगे। कल क्या बात हो रही थी आपके सामने? कल यही तो बात हो रही थी कि मौला का चाहने वाला नाकिस पैदा नहीं होता है। मौला का चाहने वाला बेऐब यानी ऐब वाला भी पैदा नहीं होता है। मौला का चाहने, मौला सारा सिस्टम देकर गए, सारा सिस्टम का, उस सिस्टम में क्या चीज़ है? अल्लाह अल्लाह। देखिए जनाब अली,
ये क्या जनाब अली हदीस अहादीस सुनते चले जाइएगा जनाब अली। अभी आपको क्या चीज़ बताई गई थी कि माह शाबान के आखिरी दिनों में अगर कि एक मोमिन मोमिना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक मोमिन मोमिना एक नए मोमिन के आने के लिए तैयारी करें, बुनियाद रखना चाह रहे हो, का आखिर शाबान की तारीख मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर तुमने आखिर तारीख का इंतखाब कर ही लिया है, खौफ है कि आने वाला बच्चा चोर होगा या डाकू होगा या जालिमों के सरदारों में से सरदार होगा। अल्लाह अकबर, मामला काफी संगीन है। उसके बाद मौला इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स शबे 15 शाबान, क्योंकि शाबानी की बात चल रही है, शबे 15 शाबान अगर एक मोमिन मोमिना इस काम को अंजाम दे, कहता आने वाला बच्चा या तो मनहूस होगा, बदनसीब। बाज माएँ नहीं कह रही होती हैं हम तो बदनसीब हैं, हमारी किस्मत में तो खुशियां ही नहीं है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, अल्लाह ने पता नहीं किस किस्मत के साथ हमें भेज दिया है। अल्लाह ने नहीं भेजा है, आप खुद करते हैं ना ये सारी तैयारी। आपको खुद मालूम है गर्मियों में कौन सा फल आता है, आपको खुद मालूम है सर्दियों में कौन सा फल आता है, आपको मालूम है कि किस मौसम में बीज बोना चाहिए, मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम है आपको सारी चीजें मालूम है। क्या जब सारी चीजें मालूम है तो ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, दुनिया में लाने का निजाम तुम्हें मालूम होना चाहिए। का शबे 15 शाबान अगर कोई शख्स इस तरह की बुनियाद रखने जा रहा हो, एक मोमिन मोमिना, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी माँ, गौर से सुनिए, शबे 15 शाबान बदनसीब होगा, मनहूस पैदा होगा या मुंह पर काला दाग लेकर पैदा होगा, ऐबदार। अथार हमको बताकर गए, हमको ऐसे नहीं छोड़कर चले गए, हमें एक एक चीज की रहनुमाई करके गए हैं, वो हमें बताकर गए हैं। आपको इस्तिखारे के लिए तो आलिम याद आता है, इस लड़के से रिश्ता लिया जाए कि ना लिया जाए, मौलाना साहब इस्तिखारा देखें, इस लड़की के लिए रिश्ता लिया जाए कि ना लिया जाए, इस्तिखारा। यहां तक का इल्म तो आपके पास भी है, इससे आगे का इल्म नहीं है। किन तारीखों में शादियां रखनी चाहिए, कौन सी तारीख अच्छी है, कौन सी तारीख बुरी है, का हर तारीख अच्छी है, जिस तारीख में भी मौला की विलादत तो अच्छी है, लेकिन बास तारीखें ऐसी हैं कि जैसे 15 शाबान, कहा कि ये इबादत की शब है, ये शब निजात है, इस शब में तुम्हारे सिवाय इबादत परवरदिगार के और कोई चीज नहीं होना चाहिए। बयान हो रहा था वहां पर, एक एक चीज को बयान करते जा रहे थे, अल्लाह अकबर। उसके बाद चलकर कहते हैं कि अहले बैत का चाहने वाला कभी उसको मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा, अहले बैत अतार का चाहने वाले को मिर्गी का दौरा नहीं पड़ सकता है। कैसे नहीं पढ़ सकते? मौला इरशाद फरमा रहे हैं, मौला ने बता दिया कि ना तो इसको मिर्गी का दौरा पड़ेगा और ना ये बच्चा दीवाना पैदा होगा, ना ये बच्चा हवास बाख्ता पैदा होगा, ना वो हवास बाख्ता होगा, ना वो दीवाना होगा, ना वो मिर्गी वाला होगा। मौला कब, कौन से वक्त में अहले बैत अतार का चाहने वाला लश्कर इमाम में मिर्गी वाला जाएगा? लश्कर इमाम में ऐसे लोग नहीं जाते हैं। लश्कर इमाम में कैसा, अल्लाह ने ये बीमारी, अल्लाह ने बीमारी नहीं दी है, माफ कीजिएगा, ये तुमने अपने लिए वक्त का इंतखाब किया था, ये वक्त मुनासिब ना था। का कौन सा वक्त मुनासिब नहीं था? का कि हर माह की पहली तारीख, हर इस्लामी तारीख की पहली तारीख, हर इस्लामी तारीख की 15 तारीख, हर इस्लामी तारीख की आखिरी तारीख। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, खुश नसीब हो कि तुम्हें कोई बताने वाला है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहन, लिल्लाह खुदारा इन बातों पे गौर कीजिए। अहले बैत अतार के चाहने वाले किस तरीके से होते हैं? अल्लाह अकबर। कहते हैं हर माह की अव्वल, हर माह की वास यानी 15 तारीख, हर माह की आखिरी तारीख अगर कोई बुनियाद रखने में चला गया, डर है, खौफ है कि वो बच्चा दुनिया में आएगा दीवाना ना हो, हवास बाख्ता पैदा ना हो जाए, या मिर्गी की बीमारी में मुब्तला ना हो। अल्लाह अकबर। मौला मौला, क्या आपका चाहने वाला गूंगा हो सकता है? अहले बैत अतार का चाहने वाला गूंगा भी पैदा, अरे डर क्यों रहे, बोले ना,
इतनी बड़ी तादाद में मोमिनीन बैठे हैं, लगता है सुन हो गए, खामोश हो गए, खौफ तारी हो गया है। ये क्या गुफ्तगू हो रही है हमारे सामने? अहले बैत अतार, हम लश्कर इमाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अब लश्कर इमाम में खाम माल, बेहतरीन माल हो, बेहतरीन तारीखों के साथ हो, बेहतरीन तैयारियों के साथ हो। अल्लाह अकबर। कहा कि हमारा चाहने वाला जनाब अली गूंगा पैदा नहीं हो सकता है, हमारा चाहने वाला अंधा भी अंधा भी नहीं होगा, गूंगा भी नहीं होगा। का कौन गूंगा पैदा होगा? कहा कि अगर इस दौरान मियां बीवी ने, एक मोमिन मोमिना ने जब बुनियाद रख रहे थे, कसरत से बातों में मशगूल थे, अगर कसरत से इस दौरान बातों में मशगूल रहे, खौफ है कि बच्चा गूंगा पैदा होगा। एक मोमिन मोमिना खौफ है अगर एक दूसरे की शर्मगाह की जानिब निगाह कर लिया है। जब ये बुनियाद रखने जा रहे थे, दौरान बुनियाद अगर इस जगह पर निगाह डाली है, खौफ है कि बच्चा अंधा पैदा होगा। कहां हैं हम? हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे सवाल नहीं किया जाएगा ये तुम्हारी कौम में अंधे पैदा हो गए। तुम्हारी कौम, तुम सरदार थे अपनी कौम के, तुम रहनुमा थे अपनी कौम के, ये तुम्हारे दरमियान रहते हुए ये मिर्गी वाला कैसे आ गया? तुमने क्यों नहीं इनकी इस्लाह की? तुमने इनकी क्यों नहीं रहनुमाई की? तुमने इनको क्यों नहीं बताया? तुम्हारी कौम में चोर आ गए, तुम्हारी कौम में डाकू पैदा हो गए, तुम्हारी कौम में बदनिगाह पैदा हो गए। अल्लाह अकबर। बदनिगाह, क्या बदनिगाही भी हो सकती है? कहा हाँ, बदनिगाही भी हो सकती है कि अगर इंसान कुर्बतन इल्लल्लाह इस काम को अंजाम न दे, कुर्बतन इल्लल्लाह अल्लाह की रजा के लिए इस काम को अंजाम देता हूं ताकि आने वाला बच्चा लश्कर इमाम का हिस्सा बन जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वज्जल फरजहुम अजमईन। आगे चलकर मौला इरशाद फरमाते हैं, अजान व इकामत के दरमियान अगर इस काम को अंजाम दिया जाए, अब चाहे वो अजान व इकामत फजर की हो, अब चाहे वो अजान व इकामत ज़ोहर के दरमियान की हो, अब वो चाहे अजान व इकामत मगरिबैन के दरमियान की हो, लाओ बाली हैं। नई नई शादियां होती हैं, पता ही नहीं चलता है, कहते सब चलता है। तुम्हारे यहां सब चलता होगा, उसके बाद तुम कहते हो ये कैसे कातिल कैसे हो गया? शिया है, अहले बैत अतार का चाहने वाला है, लेकिन खून रेजी खंजर चलाने का माहिर है, खून बहाने का माहिर है। बेदरे किसी को भी कत्ल कर देता है, बेदरे किसी को भी खंजर निकाल के जख्मी कर देता है। कहा ये इसके अंदर ये बातें कैसे आ गई? सैयद है लेकिन खंजर चलाने का माहिर, सादात से ताल्लुक है लेकिन तमाम ऐब इसके अंदर पाए जाते हैं। ये ऐब कहां से आ गए? का खौफ था कि कहीं वक्त ज़ोहर इस काम को अंजाम ना दिया हो, खौफ है कि इस काम को वक्त असर ना अंजाम दिया हो, खौफ है इस बात का कि इस काम को इसने वक्त मगरिब हो इशा के दरमियान अंजाम ना दिया हो। मुमकिन है कि अज़ान फजर के दरमियान। अल्लाह अकबर। मौला का चाहने वाला हर ऐब से पाक होता है। मौला नहीं चाहते। इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज की जानिब रहनुमाई की है, वो रहनुमाई कर रहे हैं आज तक, आज की तारीख तक वो रहनुमाई कर रहे हैं। वो नहीं चाहते थे। ये कौन लोग थे? ये किस तरीके से अफराद थे? सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमईन। हर दौर में मौला रहनुमाई करते थे। जब रहनुमाई करते थे लोग सुनते थे। ये मौला कहाँ बयान? मस्जिद कूफा। मौला क्या ये बयान ना करते होंगे? मस्जिद नबवी क्या रसूल इस्लाम बयान ना करते होंगे? आप हैरान हो रहे होंगे कि मौला ये सारी चीजें कहाँ से आई, हमने कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? किताबों में लिखा गया है। मौला कायनात की शादी हुई है, शादी की रात रसूल इस्लाम अमीरुल मोमिनीन को ये तमाम बातें बता रहे हैं। या अली या अली या अली। जब दुल्हन को लेकर अपने घर की जानिब चल रहे हो, या अली अल्लाह अकबर का सदा तुम्हारे
ज़बां पर होनी चाहिए। या अली, जब घर की डेवड़ी पर ले जाकर अपनी दुल्हन को पहुंचो, या अली मुनासिब है कि उसके पैरों को धो डालना। अपने हाथों से अली फातिमा के पैरों को धो रहा है, तशले में पानी लिया हुआ है। या अली, कौन कह रहा है? रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया है, दुल्हन के पैरों को बड़े इत्मीनान से तशले में लाकर धो लेना। या अली, फातिमा के पैरों का पानी जो दुल्हन बना हुआ पानी है। अल्लाह अकबर। जब घर में दाखिल होना, या अली, घर के चारों कोनों में इस पानी को छींटा लगाना। गोया अगर तुमने ऐसा किया, या अली, 70 बलाएं घर से दूर होंगी, 70 बरकतें घर में दाखिल होंगी। अल्लाह सल्ले अला। ये रहमतों के दरवाजे हैं, ये बरकतों के दरवाजे हैं। वो कहते हैं हमारे घरों में मुसीबतें आ गई हैं, जहाँ जाकर देखिए, आज भी जाकर देखिए, बाज़ मजहबी घराने ऐसे हैं, दुल्हन के पैरों का पानी लेने के लिए तरस रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं किसके यहाँ दुल्हन आने वाली है। जाके उसको गुजारिश करें कि अपनी दुल्हन के पाँव का पानी दे दो ताकि हमारे घर में बरकत आ जाए। सुन्नत ज़हरा, सुन्नत अमीरुल मोमिनीन, ख्वाहिश नबूवत है। ये ख्वाहिश है, तमन्ना है रसूल अल्लाह की कि या अली, दुल्हन के साथ इस तरीके से कामों को अंजाम देंगे आप तो 70 बलाएं दूर होंगी, 70 तरह की रहमतें घर में दाखिल होंगी। ये फजीलत बता रहे थे। जिन घरों में इतनी फजीलतें हों, जिन घरों में इतनी रहमतें हों, और जहाँ पर इस तरह के निज़ाम को कायम कर लिया जाए, लेकिन मुनाफिकीन देख रहे हों। कल आने वाली इंशाअल्लाह मजलिस में मुनाफिक के बारे में बताया जाएगा कि कौन से घर में मुनाफिक पैदा होता है, कौन से घर में ऐबदार पैदा होता है, और कौन कौन सी तारीख़ों को मौला ने बयान करा है। मौला मस्जिद कूफा में बता तो रहे थे, बताते बताते क्या बता रहे थे? अल्लाह अकबर। पूछने लगे, मजमे से पूछने लगे, बताओ आज माह रमज़ान की कौन सी तारीख है? बताने वाले ने बताया, मौला आज 17 तारीख है। कल वाला जुमला दोबारा से दोहरा रहा हूँ। मौला ने सारे मजमे को पूछ रहे थे, बताओ मैं तुम्हारा कैसा इमाम हूँ? मैंने तुम्हारे साथ कोई जुल्म तो नहीं किया? अल्लाह अकबर। मैंने तुम्हारे बच्चों के हुकूक तो अदा कर दिए? मैंने तुम्हारे यतीमों का ख्याल किया या नहीं किया है? सारा मजमा कह रहा था, या अली, आपने बहुत ख्याल किया है। लेकिन एक आखिरी जुमला अली ने रोते रोते ये कहना शुरू कर दिया, ए कूफे वालों, किसी कैदी का मजाक ना उड़ाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला ये कहने कर रोने लगे हैं। मस्जिद कूफा का मिंबर है, मौला ज़ारो कतार रो रो कर कह रहे हैं, ए कूफे वालों, देखो यहाँ पर जब कोई कैदी बनकर आएगा, देखो उनका ख्याल करना, उनकी इज्जत करना। ए कूफे वालों, अपने कैदियों का कभी मजाक ना उड़ाना। मैं कहूँगा, या अली, आज आप कैसी बात कर रहे हैं? मौला बता रहे हैं कि हाँ, मुझे रस्सी में बंधे हुए कैदी पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। ए ज़ैनब, आप पर हमारा सलाम हो। ए उम्मे कुलसूम, आप पर हमारा सलाम हो। ए हसन और हुसैन, आप पर हमारा सलाम हो। ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने बचपने में एक अजीब मंजर देखा। क्या मंजर देखा? क्या एक मंजर देखा कि मदीना है, हमारे घर के दरवाजे को आग लगाई जा रही है, और कुछ लम्हे के बाद हसन और हुसैन ने और ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने एक अजीब मंजर देखा फातह खैबर है, फातह बदरो हुनैन है, लेकिन गले में रस्सी बंधी हुई है। अली की मजलूमियत देखिए, अली की मजलूमियत को देखिए। अल्लाह अल्लाह, रस्सी बंधी हुई है, अली को मदीने के कूचो बाजार में घसीटा जा रहा है, लेकिन ये अली वसीयत कर रहे हैं। लेकिन मौला, आपके तो सर पर ज़रबत लग गई है ना मौला, आप तो जख्मी हालत में घर के जानिब जा रहे हैं। ऐसे में मौला को एहसास हुआ जैसे किसी के करहाने की आवाज़ आ रही है।
मौला को ऐसा महसूस हुआ कोई तकलीफ से कर्रा रहा है। मौला ने दाएं देखा कोई नजर ना आया, बाएं देखा कोई नजर ना आया, देखा सरहाने के जाने अरे इब्ने मुलजिम को रस्सियों से जकड़ के लाया जा रहा है। अली से ये मंजर देखा ना गया। अली ने आगे बढ़कर कहा, ए अब्बास, ए बेटा हसन मुश्तबा, ए बेटा हुसैन, अरे हो सके अरे इब्ने मुलजिम के हाथों में बंधी हुई रस्सियां, रस्सियों को खोल दो। मैं कहूँगा मौला जरा 61 हिजरी में जमीन करबला पर आई है। अरे जैनब के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए। अल्लाह अल्लाह, आज की तारीख आई, कहते हैं मौला जख्मों से चूर चूर है ना, घर में अब मौजूद है। तबीब बार बार कह रहा है जख्म बड़ा कारी है। अरे अली को खाली ज़रबत नहीं लगी, अरे अली को जहर में डूबी हुई तलवार से भी कुछ देर गुजरी, अली के दरवाजे पर दस्तक हुई है। हसन बेटा जाओ देखो कौन आया है। बस जैसे हसन ने दरवाज़ा खोला एक अजीब मंजर देखा बहुत बड़ी तादाद में कूफे में छोटे छोटे से बच्चे अपने हाथों में कूजे लेकर आए हैं। लेकिन एक अजीब मंजर आया इनके साथ साथ, कूजे लाने वालों में एक माँ भी शामिल है। वो माँ क्या कहती है, अरे अपने बाबा को जाकर बता दो मैं एक बेवा खातून हूँ, मेरे ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ने मुझे एक ऊँटनी दी है, उसका दूध धोती हूँ, रोजाना बाजार में फरोख्त करती हूँ और अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। लेकिन आज एक अजीब मंजर हुआ, जैसे मैंने ऊँटनी के दूध निकाला, बेचने का इरादा किया, अरे बच्चे मेरे पैरों पे आके गिर गए। रो रो के इल्तजा कर रहे थे, ऐ माँ हम भूखे रह जाएंगे, हम शिकायत भी ना करेंगे। अरे मेरा मौला को तबीब ने दूध के लिए कहा है। मैं कहूँगा मौला आप पर लाखों सलाम हो। मौला ये कूफे का मंजर है, आपके लिए दूध के प्याले आ रहे हैं। मौला वो अली असगर है, अरे कोई रबाब के लिए, अरे एक घूंट दूध का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमान ले अमरे। सब मिलकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमान ले अमरे। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता शोहदाए करबला का, तुझे वास्ता सीरान शाम का, तुझे वास्ता 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम का। पालने वाले हमारी कलील सी अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे कसीर गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। आइम्मा अहले बैत की बताई हुई तमाम अहादीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। पालने वाले हमारे बच्चों बच्चियों जवानों को ज़माने की हराम कारियों से महफूज फरमा। पालने वाले हमारी बेटियों के पर्दों को सलामत फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारे बुज़ुर्गों को इज़्ज़त इनायत फरमा। पालने वाले हम सब के रिज़्क़ हलाल में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। पालने वाले हम सब की किस्मत को बेहतरीन किस्मत में तब्दील फरमा दे। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का अज़ादारी सैयद शुहदा, अज़ादारी अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ होने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बना दे। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का मुमलिकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बना दे। मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमा और हमें उनके नासिरान ख़ास में शामिल फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।